आशुतोष जी ने सबसे पहले उद्गार व्यक्त किया आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, और उन्होंने फैजाबाद का इतिहास भी बताया। देवी प्रसाद सिंह जी हमारे साथ अभी परसों दिल्ली में थे। आज भी रिटायरमेंट के इतने दिन बाद भी जब भी हम लोग को कोई विधिक अड़चन पड़ती है तो हम लोग उनकी मदद लेते हैं। अरविंद भाई यहाँ पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनका नाम नहीं लिया, बुरा मत मानिएगा। नाम लेने में दिमाग लगता है, जो दिल में रहते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है, तो इसलिए कोई उसमें नहीं है, कई बार रह जाता है। और आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय शेख रिजवी जी और ओंकार जी बोलते बोलते काफ़ी बातें नहीं कहे। हम आपकी सारी चिंताओं से, सारी व्यथा से एकदम पूरी तरह से परिपक्व हैं और पूरी तरह से हम जानते हैं। हम थोड़ा और लोगों से अलग रहते हैं, सही बात कहते हैं, चाहे अच्छी लगे चाहे खराब लगे, राजनीतिक ढंग से ठीक हो नहीं ठीक हो, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी गिरी है, आज राजेंद्र बाबू के अवसर पर हम लोग बोल रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी इसलिए गिरी है कि वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस है। कथनी और करनी में फ़र्क जब होगा तो चाहे वो बार के नेता हों, चाहे बार काउंसिल के नेता हों, चाहे देश के नेता हों, उनकी जो उनके प्रति रेस्पेक्ट है वो गिरी। इसलिए मैंने सार्वजनिक जीवन में 94 से मैं हूँ, विद्यार्थी राजनीति में रहा, विद्यार्थी परिषद में रहा और बार हाईकोर्ट बार का भी उपाध्यक्ष मंत्री रहा। बार काउंसिल में भी मैं चारों जिम्मेदारियों पे रहा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहाध्यक्ष, सचिव, सभी जिम्मेदारियों पर। मैंने ये कोशिश की है कि कम से कम जो कहा जाए वो ज़रूर किया जाए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और ये मैं पूरी तरह से उसका राजनीतिक लाभ होगा नहीं होगा, जीतना हारना, आपका स्नेह मिलना न मिलना एक बात है, लेकिन बात हमेशा वही की जाए जो किया जा सकता है। ये हमने राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में सीखा है। राजेंद्र जी के बारे में बहुत बातें कही गई। भारत रत्न से लेकर संविधान बनाने में उनका वो अध्यक्ष थे और हम लोग काले कोट की बिरादरी के लोग हैं। शायद राजेंद्र जी की, अगर हम लोग को देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश और देश के वकीलों को, 4,43,000 उत्तर प्रदेश में वकील हैं और देश में करीब 23 से 25 लाख तक वकील, तो शायद उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी, क्योंकि जिस गौरवमयी परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं उससे कहीं न कहीं हम उस रास्ते से भटकते जा रहे हैं। ये शायद चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं कहेंगे, मैं जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो प्रोफेशन है। देखिए, पराशर स्मृति में लिखा है कि ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो बुर्यात अपराधम की अंतपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं होगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप नीलम की अंगूठी पहन लिए तो एक्सीडेंट हुई जाए अगर ज्योतिषी सही न हुई, और ऐसे अधिवक्ता है, अगर मुकदमे का मतलब आर्गू कर दिया बिना तैयार किए हुए तो उसके रिजल्ट वकील पर सीधे पड़ता है। इसलिए मैं तरुण अधिवक्ता भाइयों से जरूर कहना चाहता हूं, आज राजेंद्र प्रसाद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप रामचरितमानस की तरह संविधान पढ़िए। भगवान राम की नगरी में मैं कह रहा, आपके लिए रामचरितमानस भारत का संविधान है। आप सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी का अध्ययन करें, केस लॉ का अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होकर जाएं, क्यों तभी ये जो गौरवमयी परंपरा है उसको हम कायम रख पाएंगे। क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में जहां भी कोई परिवर्तन हुआ है तो इस काले कोट की बिरादरी ने किया है और कोई नहीं कर पाया। जिनके आगे हम खड़े हैं, संविधान सभा में 348 सदस्य थे, 250 से ज्यादा सदस्य काले कोट वाले थे। मैं बताना चाहता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर, जिसके बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष थे, 7 के 7 मेंबर वकील थे। कोई मद्रास से अय्यर साहब, चाहे खेतान साहब हों, चाहे आप के मुंशी का नाम ले लें, सब के सब वकील थे, ख्याति प्राप्त वकील थे, जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया। यही नहीं, आप जिधर से शुरू करिए, हम चलिए विदेश से शुरू करते हैं। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बलशाली देश बन गया है। बना किसकी बदौलत?
जब 16वें राष्ट्रपति बने हैं अब्राहम लिंकन, जो वकील थे पेशे से, तब यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका हुआ, तमाम चीज़ें वहाँ बन के आई, आगे बढ़ने का काम किया। जब कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले निक्सन 37वें राष्ट्रपति 1970 में बनते हैं, तब अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश बनता है। जब पहले अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका जैसे विकसित देश में बनने की बात आई, तो बराक ओबामा आते हैं आगे, जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, वो भी पेशे से वकील थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जर्मनी में जब नाजी पार्टी का शासन था, जिसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था, नाजी पार्टी के खिलाफ बोलना, नाजी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना, नाजी पार्टी के खिलाफ लेख लिखना, नाजी पार्टी के खिलाफ अगर कार्टून बना दीजिए तो गैस चेंबर में डाल दिया जाता था। ऐसे हिटलर के खिलाफ अगर कोई खड़ा होने का काम किया तो वहां के काले कोट के वकील हेंस लिटन ने हिटलर को तलब किया और 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। यह मैं कहना चाहता हूं। और यही नहीं, यहां जजेस बैठे हैं, सहमत हो चाहे न सहमत हो, आप पढ़ लीजिएगा। जब इस देश में इमरजेंसी लगी संविधान के बाद, आज़ादी के बाद 1975 में, इमरजेंसी में किसी आईएएस की हिम्मत नहीं हुई कि बोल दे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरी के जजेस की हिम्मत नहीं हुई। अगर कोई लड़ने का काम किया था तो आपको बताना चाहते, पीएन लेखी जेल गए, अरुण जेटली 19 महीना जेल रहे, रविशंकर प्रसाद 12 महीना जेल रहे, जेठमलानी के ऊपर मीसा लगा और नारीमन ने त्यागपत्र दे दिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद से इमरजेंसी के खिलाफ। काले कोर्ट के लोग सामने आए, कोई नहीं लड़ेगा तो यह बिरादरी लड़ने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। ये इतिहास रहा है। यही नहीं, मैं पालकीवाला की एक बात कहना चाहता हूं। 71 में इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण चुनाव लड़ते हैं रायबरेली से, और इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं रायबरेली से, और राजनारायण जी चुनाव हार जाते हैं। वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाई गई, शांति भूषण साहब उनके वकील थे राजनारायण के। वो जो हुआ उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा जी के खिलाफ आर्डर किया कि उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए चुनाव में गवर्नमेंट एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाता है, शून्य किया जाता है। इंदिरा जी उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। पालकीवाला नाम के वकील, जिनको आप सब जानते हैं, उनके दरवाजे पर गई। उन्होंने ऑर्डर देखा पालकीवाला ने, और उन्होंने कहा कि मैडम चिंता मत करिए, इसको मैं स्टे करा दूंगा। इस ऑर्डर में तमाम विधिक कमियां हैं। 23 जून 1975 को पालकीवाला बहस करते हैं जस्टिस कृष्णा अय्यर की हेडेड बेंच में, और जस्टिस कृष्णा अय्यर इंटरिम रिलीफ इंदिरा गांधी जी के फेवर में देते हैं कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अटेंड करेंगी, उस पर अंतरिम राहत दे देते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, 2 दिन बाद जैसे आपका कोई मौकिल, आप उसको कोई राय दीजिए और अपने मन से कोई काम करे, तो हम लोग जब अगली तारीख पे आता है तो कहते हैं कि तू हमसे बगैर पूछे कहे है तोहार काम, अब हम तोहार मुकदमा न लड़ब, जो बताया जाता है वैसा करिए। लेकिन यही इंदिरा गांधी ने किया। 23 जून के बाद 25 जून को अपने बेटे के कहने पर इमरजेंसी लगा दी और अपने वकील पालकीवाला से नहीं पूछा। पालकीवाला को ये बात खराब लगी कि इस देश के लोकतंत्र, इस देश की न्यायपालिका पर इंदिरा जी को भरोसा नहीं है। जब अगली तारीख पर इंदिरा गांधी पैकेट में फीस लेकर जाती हैं पालकीवाला के दरवाजे पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और कहती हैं आपने कहा था कि फाइनली हम मुकदमा जीत जाएंगे, इंटरिम ऑर्डर तो मिल चुका है। तो आपको बताना चाहता हूं, लान से ड्राइंग रूम में नहीं बैठाया इंदिरा गांधी को, लान से बुलाकर अपने मुंशी को उनकी फाइल और फीस का लिफाफा देकर वापस कर दिया कि मैडम आपने हमसे बगैर पूछे जब इमरजेंसी लगा दिया है, तब आपका मुकदमा हम नहीं लड़ेंगे। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि किसी कौम में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को दरवाजे से फाइल और फीस के साथ लौटा दे। यह सिर्फ काले कोट वालों के अंदर हिम्मत नहीं। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे,
तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज। हम इसलिए कहना चाहते हैं, यही पड़ोस के मुल्क में इफ्तिकार चौधरी 9 मार्च 2019 को चीफ जस्टिस थे, परवेज मुशर्रफ नाम के तानाशाह ने उनको हटा दिया। राजेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि, हम जिस दिशा में जा रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह है कि आप इन इतिहास को जानिए, उस दिशा में बढ़िए। इफ्तिकार चौधरी को हटा दिया, सारे लोग डर गए, जितने अधिकारी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, आईएएस थे, जज थे, कि कौन बोले। 80,000 वकील पाकिस्तान की सड़कों पर निकल आया और कहा लोकतंत्र बहाल करो, और चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी को भी बहाल करो, और 2008 में वहां चुनाव कराना पड़ा था। मैं ये ताकत बता रहा हूं। 1920 में ट्रेड यूनियन का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ, मार्च में दिल्ली का सम्मेलन, हम सब जानते हैं। बात मजदूरों की बेहतरी और बहबूदी के लिए की जा रही थी, लेकिन उस सम्मेलन की अध्यक्षता कोई कर रहे थे तो एडवोकेट लाला लाजपत राय कर रहे थे, जो हमारी आपकी बिरादरी के थे। 1928 में बरडोली का आंदोलन हुआ, सरदार पटेल ने किया, बात किसानों के बेहतरी और बहबूदी के लिए हो रही थी, लेकिन उसको कोई लीड कर रहा था तो हमारे आपके बिरादरी के सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। हिंदुस्तान में स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक एडवोकेट थे, और दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले लाला मदन मोहन मालवीय थे, जो भी पेशे से वकील थे। चाहे पहला राउंड टेबल सम्मेलन हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, हिंदुस्तान को नेतृत्व देने वाले महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई और नहीं थे। सिराज गोपालाचारी से लेकर आज के अवसर पर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं अधिवक्ता दिवस के रूप में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाना चाहिए, और इससे बढ़िया परंपरा और कुछ नहीं हो सकती है कि आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिसके द्वारा आने वाली तरुण पीढ़ी उससे सीखे कि किस तरह से हमको वकालत करना है, किस तरह से प्लीडिंग तैयार करना है, और किस तरह से अपनी साख बचा के रखना है। मैं ये बात इसलिए इतनी भूमिका में कह रहा था कि आपको जानकारी हो, चाहे पहले राष्ट्रपति हो, चाहे पहले प्रधानमंत्री हो, चाहे पहले उप प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हो, चाहे लोकसभा के पहले स्पीकर माल्यंकर हो, ये सारे के सारे लोग वकील हैं। हम अपनी इतिहास को जानें और उस दिशा में बढ़ें, उनकी चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। राजेंद्र जी के जयंती के अवसर पर यह हमको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। एक बात आदरणीय ओंकार जी ने छेड़ी है, तो हम लोग वो नहीं हैं कि बगैर कहे कुछ चले जाएं। हम जरूर कहेंगे और सही बात कहेंगे। मैं जो शुरू में कह रहा था वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस, और एक बात और कहना चाहता हूं, इट इज इजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज। सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बात भी हमारी गलत हो जाए अगर, तो कोई चुनाव सार्वजनिक जीवन में न बार का लड़ेंगे, न बार काउंसिल का लड़ेंगे, न सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव लड़ेंगे। मैं एक एक बात तथ्यों के साथ कहता हूं। हम लोग पैर छू के, हाथ जोड़ के, जाति बता के, शराब पिला के जीतने वाले लोग नहीं हैं। हम आपको सही बात कह रहे हैं। 4-5 साल पहले आपने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में इस बच्चे को भेजा था, प्रशांत सिंह अटल को। हमने जो करेंगे वो नहीं कह रहे हैं, जो किया है वो बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में आजादी से लेकर जितना पैसा दिया गया होगा मृतक अधिवक्ताओं को, परिवारजनों को, पिछले 4 साल में हम 160 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जो उससे ज्यादा है, ये मैं बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर जितना दिया गया उससे ज्यादा 4 साल। अभी 13 करोड़ 38 लाख रुपए दिए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ। फेसबुक पे सारे नाम और फैजाबाद और अयोध्या की फाइलें निकलवाकर, चंद्रभानु वर्मा जी यहाँ उनका देहांत हुआ था, अजय कुमार सिंह जी का देहांत हुआ था, अनिल कुमार त्रिपाठी जी का देहांत हुआ था, और प्रभा बिमल जी का भी देहांत हुआ था। इन चारों फाइलों को निकाल के 5-5 लाख रुपए उनके परिवार वालों के खाते में सीधे भिजवाने का काम किया। 13 करोड़ 38 लाख रुपया 1 महीने के अंदर। 273 वकीलों को
जो मृतक अधिवक्ता थे उनके खाते में भेजने का काम किया है। यह राशि एक बार में दी जाने वाली राशि सर्वाधिक। पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था। किसी प्रोफेशनल को नहीं मिलता है, न इंजीनियर को मिलता है, न डॉक्टर को मिलता है, न सीए को मिलता है, सिर्फ वकील को मिलता है। हमने इसको 70 साल कराया। 9 मार्च 2019 को 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहकर 70 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए कराया। और 60 से 70 के बीच सर्वाधिक मौतें होती हैं। मैं बताना चाहता हूं 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, 300 करोड़ रुपए का कार्पस मनी हमने इसके लिए अलग से सृजित किया है। 200 करोड़ पहले था अखिलेश जी के जमाने में, 300 उसमें जुड़वा दिया। अब भैया 500 करोड़ का खाता हो गया, उसकी ब्याज से हम लोग देते हैं। ये कर दिया अभी 1.5 महीना पहले, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। 1.5 लाख रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि थी, 5100 रुपए दीजिए और 1.5 लाख रुपए पाइए। इसको 10-20% नहीं बढ़ाया, 100% नहीं बढ़ाया, 200% नहीं बढ़ाया, 300% से ज्यादा बढ़ाकर सीधे हमने 25 नवंबर 2021 को 5 लाख रुपए कर दिया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोगों को उसका सदस्य बनना चाहिए। कोई किसान विकास पत्र, MIS, कोई FD इतना पैसा नहीं देगी। 5000 का बनिए और 30 साल बाद जीते जी 5 लाख रुपए पाइए। अब 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके चेहरे पर है कि क्या हुआ। पहले 80 साल तक के वकील के मरने पर 1.5 लाख रुपए बार काउंसिल देती थी। हमने इसको 1.5 से सीधे 2 लाख रुपए किया और 80 साल खत्म कर दिया ओंकार जी। अब आप 450 साल जिंदा रहिए तब भी 2 लाख रुपए देंगे, ये कर दिया। और इसमें हमने 15 करोड़ 65 हजार रुपया अब तक दिए हैं जब तक आपने बार काउंसिल में भेजा है। 15 करोड़ 65 लाख किसी कार्यकाल में दिए गए धनराशि से ज्यादा। आप नोट करिए, कह दीजिएगा कि अटल जी ये बात झूठ करके आप चले गए थे तो फिर हम आपके पास नहीं आएंगे। 15 करोड़ 65 लाख रुपए किसी कार्यकाल में सर्वाधिक। हम पहले बीमारी में 10,000 रुपये देते थे, इसको 25,000 रुपये अपने कार्यकाल में किया है। 14 करोड़ 67 लाख 23,000 रुपये हमने इस मद में दिया है। अब बेईमानी कहाँ होती है ओंकार भैया बताएं। लोग अपने अपने समर्थक को दे देते हैं। इतने गिर गए हैं राजनीतिक लोग, इतने आपके नेतृत्व में गिरावट आ गई है कि कैंसर को पेशेंट को इसलिए पैसा नहीं देना चाहते हैं कि कहीं चुनाव तक मर न जाए। मतलब हम कभी इसमें नहीं रहते लाओ भैया दे दे तो हाँ दे दे, हम 10,000 20,000। जो बीमार है उसको जाना चाहिए। 14 करोड़ 67 लाख 23,000 रुपये दिया है। अब कोई इसलिए फाइल लेकर चला है कि हमको जानकीपुरम टहलाए थे, ये हमको संत कबीर नगर में वोट दिलाते हैं। अरे बीमार के लिए वो पैसा है, वोट दिलाने वालों के लिए पैसा है। 5 करोड़ 25 लाख 65 हजार रुपये रूल 40 में दिया है और 2953 मृतक अधिवक्ताओं की फाइलें यहाँ लखनऊ में भेजी है। मैं बताना चाहता हूँ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बार काउंसिल ने पैसा बार एसोसिएशंस को दिया है। 10 करोड़ 58 लाख 18,953 रुपये 20 पैसा। यह पैसा हमने उत्तर प्रदेश में FD तुड़वा के बार काउंसिल से कोरोना के समय में। अब उसमें भी लोग 700 मिल रहा है, 800 मिल रहा है। अरे जो है वो दे रहे हैं, जो है अगर 1 लड्डू है आधा तोड़ के दे रहे हैं, चूरन दे रहे हैं। जो है उसको देने में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम काम करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि लेन देन वाली बात नहीं है। बात यह है कि हमको एहसास होना चाहिए कि वकील हैं क्या, हम किस लिए अधिवक्ता बने हैं राजेंद्र बाबू के अवसर पर। देखिए राजनीतिक दल का आदमी आज एक दल में है, भाजपा में है, बसपा में है, सपा में है, कांग्रेस में है, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, मंत्री बनेगा। हमारी आपका आदर्श ऊंचा इसलिए है कि हम अगर राम बुझावन के नाम तरफ से अगर वकालतनामा लगा दिए तो राम सुरेश के नाम से कभी वकालतनामा आगे नहीं लगा सकते, तो उनके खिलाफ नहीं लगा सकते। राम बुझावन की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। हम दल नहीं बदल सकते हैं, इसलिए आपका स्तर और लोगों से ऊंचा है, ये आप महसूस करेंगे। दूसरे लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम जब अपना मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं तो बैंड उतार देते हैं
क्यों? क्योंकि हमसे अपेक्षा की जाती है कि इस पवित्र बैंड को पहनकर आप अपनी लड़ाई मत लड़िए, आप गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, यह हमारा काम है। तो हमारा आपका जो आदर्श है, जो अधिवक्ता समाज है, राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए यह महसूस करें तरुणाई कि कितनी ऊंचाई पर हम हैं। हम किसी पॉलिटिकल आदमी से अलग हैं और उसी तरह हमको रोड पर, थाने पे, सड़क पर हर जगह विचार करना चाहिए। हर जगह इसी तरह की सोच डेवलप करनी चाहिए, इसी तरह से हमको एक्ट करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। तो आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर 3 कसम खाने की जरूरत है मेरे अनुसार। आज हम सब लोग मिलकर 3 प्रतिज्ञा लें, 3 शपथ लें। अध्यक्ष जी आपने 2 तारीख को शपथ लिया, आज हम लोग शपथ लें। एक तो अधिवक्ता समाज की बेहतरी और बहबूदी के लिए जरूरी है कि अब हम एकजुट हो जाएं, अब हम निजी हमले करना बंद कर दें। हम एकजुट क्यों हो जाएं? क्योंकि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, मंजिल तक जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक वो हैं जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। हम तय करें कि हम सार्वजनिक वकील की बुराई नहीं करेंगे, किसी वकील की, जब तक तथ्य नहीं जान जाएंगे। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, रानीगंज बार है, प्रतापगढ़ में 71 वकील हैं कुल, वहां 4 बार बनी हुई है बाबूजी, 4 बार। और हम एक पंडित जी के शपथ ग्रहण समारोह में चले गए, ठाकुर साहब 2 वोट से हार गए थे। हमसे कहें कहाँ एक शपथ में आई गया, इसने तो बार लूट लिया। हमने कहा भाई 71 आदमी में 4 बार है, 30 रुपए चंदा है, क्या लूट लिया होगा इन्होंने। लेकिन मैंने हापुड़ में महसूस किया, सारे लोग फेसबुक पर गाली देते थे। हमने कहा हम इस सब गालियों का जवाब नहीं देंगे, हम वो नहीं हैं जो बार काउंसिल से पैसा लेते हैं। हमारे घर का तावा कचहरी से गर्म होता है, हम अपनी मेरिट से रोटी दाल खाते हैं। अगर हम बेईमान हैं, हम योगी जी से बिक गए, तो बाकी 24 मेंबर्स ने कहाँ फांसी लगा लिया, यही बतावें लोग इतना समझते हैं। लेकिन हमने हापुड़ के बाद सीधे 2 अधिकारियों को सीओ और एएसपी का ट्रांसफर कराया, 2 लोगों को सस्पेंड कराया जिसको देखा लाठी मारते हुए, 56 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कराया, और वकीलों के खिलाफ मुकदमा वापस करिए, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कमेटी बनी। लोग यहाँ लेखपाल का ट्रांसफर नहीं करा पाते और भाषण देते हैं कि प्रधानमंत्री का बंगला फूंक देंगे। लेकिन हमने ये काम करके हड़ताल, लेकिन लोग नहीं साहब हड़ताल होनी चाहिए, ये तो बिक गए, ये तो बिक गए, ये तो बिक गए। हमने कहा भाई कहाँ बिक गए, किसने रुपया दे दिया? बिक गए तो बिक गए, पंप मिल गया, पेट्रोल टंकी मिल गई, तो हमने कहा भाई वहाँ तेल फ्री भराइए। कहें कहाँ मिलेगा? हमने कहा जो बता रहे हैं पंप वहीं जाके भरावा। बात यह है कि हम लोग राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर यह कसम खाएं, जब तक कोई तथ्य नहीं पा जाएंगे तब तक किसी वकील की बुराई नहीं करेंगे, चाहे वो आपके तख्त पर बैठता हो चाहे बाहर बैठता। बिना किसी तथ्य के हम लोग आलोचना कम करना बंद कर दें। उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कलकछार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सतत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये और दूसरा, आप बार काउंसिल का चुनाव हो चाहे बार एसोसिएशन का चुनाव हो, यह बात इसलिए कोई कहेगा नहीं। हर आदमी आपकी मीठी मीठी बात करेगा कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, चैम्बर बनवा देंगे, ये कर देंगे। हम उसका भी लिस्ट दे सकते हैं। 16 करोड़ रुपए गोरखपुर में, 5 करोड़ 25 लाख झांसी में, 5 करोड़ प्रतापगढ़ में, 5 करोड़ रुपया 62 लाख रुपए सुल्तानपुर में, 7 करोड़ रुपए कौशाम्बी में, जो पैसे हमने दिए चैम्बर निर्माण के लिए। चले जाइए प्रयाग में 616 करोड़ का 13 मंजिला चैम्बर वकालत खाने में बन रहा है, 13 मंजिला बन के तैयार हो गया, 616 करोड़ का। हम लगातार लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की कचहरियाँ, तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त, खपड़ा मुक्त हो, हम लोग की बेहतर स्थिति बने, इस पर लगे हुए हैं। फैजाबाद में भी देखिए, जो सबसे बड़ी बाधा है, अभी आदरणीय डीजे साहब से बात हो रही थी, आजकल बिल्डिंग कमेटी जो है
वो हाई कोर्ट की जब तक संतुष्ट करके उसको नहीं भेजती है सरकार पे, पहले डीजे और डीएम प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि ये बिल्डिंग का नक्शा है, नक्शा अप्रूव्ड होगा बिल्डिंग कमेटी में, अप्रूव्ड हो जाने के बाद वह धनराशि तब शासन से रिलीज की जाती है उस दिशा में। जब भी फैजाबाद का आपको विश्वास बताएं कि फाइलें हमने ढूंढ के कि जो फैजाबाद की है, फैजाबाद सुल्तानपुर के हम रहने वाले हैं, तो भाई ये इसको जो है निकालिए, क्योंकि भाई उसको कर दिया जाए जो मैक्सिमम हो सकता है। हम भी आप ही की तरह वकील हैं, हम भी आप ही की तरह कोई, लेकिन जितनी ताकत लगा के छान उठा सकते हैं हम उठाएंगे, पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये जो लटकने वाले हैं उनसे सतर्क रहिए, उठाने वालों पर क्वेश्चन मत करिए। दूसरा, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में जब भी वोट देने के लिए जाइए, ये बहुत बड़ी बात है। बार काउंसिल में आपने नाम लिया देवी प्रसाद सिंह का, भरत जी अग्रवाल, सतीश चंद्र मिश्रा, अच्छे अच्छे लोग थे जो वकालत करते थे। अब किस पर हम वोट दे रहे हैं? भैया ये रोज आते हैं हमारे यहाँ, तो रोज आते हैं तो कचहरी कब जाते हैं? 75 जिला घूम रहे हैं, हर तहसील पे आ ही जा रहे हैं, तो वकील तो है नहीं वो। 25 में से 15 वकील नहीं रह गए हैं भैया, 15 वकील नहीं रह गए। कोई ला कॉलेज चला रहा है, कोई भूमाफियागिरी कर रहा है। आप उसको वोट दीजिए जो वकालत से जुड़ा हुआ, न तो कचहरी आके बैठे मुकदमा हो चाहे ना हो, कम से कम मिले जुले आपकी पीड़ा को समझने वाला आदमी हो, आपका नेतृत्व करे। और नेतृत्व हमेशा अच्छे आदमी को चुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आत्मीय जनों के मोहपाश से ऊपर उठिए। गाजियाबाद का कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए, और फैजाबाद का निकृष्ट कैंडिडेट हो तो वोट मत दीजिए। क्षेत्रवाद जातिवाद से ऊपर जब अगर बार एसोसिएशन और बार के लोग नहीं उठेंगे तो जो ये महान परंपरा है ये खत्म हो जाएगी। कांस्टेबल के द्वारा हम लोग बेइज्जत होने लगेंगे, लेखपाल के द्वारा बेइज्जत होने लगेंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो है वो साफ सुथरा नहीं है। इसलिए जब भी आप वोट देने के लिए जाइए, चाहे बार काउंसिल में चाहे बार एसोसिएशन में, तो आप उसमें देखिए कि उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की छवि दिख रही कि नहीं दिख रही। आपके नेतृत्व के अंदर रामू राजेंद्र प्रसाद की छवि दिख रही कि नहीं दिख रही है? उसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी की छवि दिख रही है कि किसी अपराधी की छवि दिख रही है? यह आपको तय करके तब वोट देने के लिए जाइए। खाइए, पीजिए, लीजिए गिफ्ट सबका, वोट दीजिए अच्छे आदमी को, अच्छा आदमी चुनिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र का मैदान ये भी है, जीवन भी आपको तय करना है कि कौरवों के साथ रहेंगे कि पांडवों के साथ रहेंगे, आपको तय करना है। इसलिए ये आज राजेंद्र बाबू के अवसर पर, जन्म दिवस पर, अधिवक्ता दिवस पे ये 2 प्रतिज्ञा जरूर करें। एक तो हम लोग मिलकर रहें, दूसरा सार्वजनिक आलोचना न करें वकील की, और तीसरी बात जो करनी है, जाति पात आत्मीय जनों के मोहपाश से ऊपर उठ के हमको अच्छा नेतृत्व चुनना है। 4 जने लड़ रहे हैं, उसी में जो ठीक हो उसको चुनिए। अच्छे लोग आएंगे, निश्चित रूप से बदल होगा, परिवर्तन होगा। आप एक नई दिशा की तरफ हम लोग चलेंगे। और जहाँ तक और भी जो अधूरे काम हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो मैं पूरा जो भी आप कहेंगे, मेरी जितनी ताकत है कोशिश करेंगे। हम एक बहुत लगे हैं कि इंश्योरेंस हो जाए एक हेल्थ का, वकीलों को आयुष्मान योजना के तहत तो नहीं, उस पर रिफ्यूजल हो गया कि नहीं हो सकता, तो एक उसी टाइप का कोई योजना अधिवक्ताओं के लिए आ जाए। और शायद मुख्यमंत्री जी की भी सहमति उस पर बन रही है। हम लोग कोशिश करेंगे, लगे हुए हैं। अब हम कभी कहते नहीं वो बात जो कि कर न पावें, क्योंकि कह दें और हो न पावे, लेकिन मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि ये हो जाए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांगा गया है सुझाव, उस पर भी हम जल्दी ही कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि एक आवाज़ जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग कहते हैं तो वहाँ एक ब्यूरोक्रेट्स जो हमारा विरोध करते हैं वो कहते हैं एडवोकेट से प्रोटेक्शन एक्ट कैसे होगा। तो हम लोग लगे हैं, इसको भी जल्दी हाउस में ले आएंगे। और बाकी जो भी आप हमें जिम्मेदारी देंगे हम पूरा करेंगे। नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं। मैं शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ पाया था। नई कार्यकारिणी अच्छा काम करे, अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करे, और हमारा जो सहयोग बार काउंसिल की तरफ से होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगा, वो पूरा हम करने की कोशिश करेंगे। कहीं आपको लगता है कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आप बिल्कुल हाथी पे जैसे महावत का नियंत्रण होता है वैसे आपका नियंत्रण हमारे ऊपर है, लेकिन हम कम आ पावें, ज़्यादा आपको
ज़्यादा मिक्स वो न हो पाएँ, कुछ न कर पाएँ बाकी जो लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ, जैसे ATM चलता है 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में, 30 दिन महीने में और 365 दिन वर्ष में, अधिवक्ता के कल्याण के लिए ही, चाहे चीफ मिनिस्टर से लड़ना पड़े, चाहे चीफ जस्टिस से लड़ना पड़े, हम उसी के लिए लगे हुए हैं। आप विश्वास रखिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देना ही हमारा लक्ष्य है, इसी दिशा में लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते अभी हम सवायजपुर में गए थे शनिवार के दिन, तो हमने 24 करोड़ के रुपये, 24 लाख रुपए का चैम्बर के लिए वहाँ लोकल विधायक को पकड़ के, रानू जी को हमने कहा आप दीजिए, वहाँ शिलान्यास किया और वो भी बन के तैयार हो रहा है अगले महीने तक। तो हम लगे हुए हैं, जहाँ जो हो सकता है करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि ठंडी के दिन है, 4:15 हो गया है, कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नौ दधीची हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान की मोहजा में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। राजू भैया ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, अवधि में भी उनको भी धन्यवाद। आपने बुलाया, बहुत हृदय से धन्यवाद। इतनी देर तक पीछे लोग भारी संख्या में खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए लंच तक हम काम करके तेज़ी से भाग के आए हैं। अध्यक्ष जी, मन से आपको बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया और इतनी अच्छी बातचीत हुई। और जो कमियां हैं ओंकार भैया, वो भी हम जान रहे हैं, वो सब ठीक करेंगे। आपकी पीड़ा भी हम समझते हैं। अभी COP का 250 रुपये झंझट शुरू हो गया, पहले 500 रहा, फिर 250 हो ही गए। तो कारण यह है वो वेरिफिकेशन हो रहा है, अब वेरिफिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, उसमें 3000 रुपये लगेगा। वहाँ भेज रहे हैं, हाई स्कूल कहाँ किया, इंटर कहाँ किया, BA कहाँ किया। अब उस सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कह दिया बहुत तमाम फर्जी वकील हैं, लेकिन उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कम दोष है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा कहा है कि इसको करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये जरूर करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए वेरिफिकेशन का फॉर्म भर दीजिए। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उसको भर देना इसलिए ज़रूरी है। लेकिन एक बात कहें, पिछली बार जब दिए थे आप लोग मार्कशीट, तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, वो मार्कशीट वहीं सड़ रहा है बार काउंसिल में। तो अब की वेरिफिकेशन के लिए हम लोग भेज रहे हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं इस बार वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आगे कभी आपसे मार्कशीट नहीं लिया जाएगा। यह निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर हम रहे बार काउंसिल में तो नहीं लिया जाएगा, ये कहता हुआ आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी धैर्य से सुना। कोई गलती हो गई हो, कोई बात कड़वी हो गई हो तो क्षमा करिएगा। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी की चरणों में हम लोग अपना सब लोग समर्पण करते हुए और एक अच्छे वकील बनने के लिए, अच्छी बार बनाने के लिए, बार की रिपुटेशन के लिए आगे बढ़ें, यही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।